यो 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 हेलो एवरीवन। सो गाइज देखो, मैं पहले तो बता दूं कि बहुत ही नर्वस हूँ क्योंकि जो मैं आज वीडियो शूट करने वाला हूँ ये बहुत ही यूनिक होगी। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो आई एम करणवीर सिंह। मैं इंस्टा पे यूट्यूब पे रिलेटेबल कॉन्टेंट्स बनाता हूँ और जो लोग पहले से मुझे देखते आए हो, लव यू ऑल। तो गाइज बेसिकली मेरे फीड पे पहले मैं बता दूं कि ये एक रोस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो ईयरफोन लगा लो भाई। कभी कभी मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा जो शायद तुम लोगों ने मेरे मुंह से पहली पहली बार सुना होगा। सो गाइज मेरे फीड पे कुछ सो कॉल्ड ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे थे। इन्फ्लुएंसर्स तो मैं उन्हें कहूँगा नहीं, बट हाँ वो इन्फ्लुएंसर हैं भाई। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे थे जिनका वीडियो का कोई मतलब ही नहीं भाई। मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं, कुछ भी अपलोड किए जा रहे थे वो बिल्कुल वल्गरिटी के साथ। तो मेरे मन में और मेरे तन में बहुत ही खुजली मच रही थी कि मुझे इनके बारे में कुछ बोलना है, लेकिन कहाँ पे। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। यहाँ पे मैं उन लोगों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं, बहुत ही बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं। इतनी बड़ी ना इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। जिन लोगों का भी चंद्रमा कमजोर है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो मेरी चंद्रमा देखे और खुद को स्ट्रांग बना ले। नहीं, ये आखिर किस तरह की एस्ट्रोलॉजी हो रही है दीदी? जिस हिसाब से आपकी वीडियोस है उस हिसाब से तो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं, लेकिन फिजिकल स्टेबिलिटी जरूर हो सकता है लड़कों में, रोज वॉशरूम में जा करके। जहां तक मैंने सुना था यार कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, स्कॉलर होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, जिन्हें बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी में बिलीव होता है। वो ज़्यादातर पंडित होते हैं, बट और उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं ज़्यादातर उन्हें देखते ही हमें हाथ जोड़ने का मन होता है। बट दीदी आपके कॉस्ट्यूम्स को देखने के बाद तो कुछ और ही करने का मन करता है। और यार एक सबसे बड़ी बात, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो हमेशा अपने माथे पर तिलक लगा करके रखते हैं, बट दीदी आपका तो कहीं और ही तिलक दिख रहा है हमें। होता है और मन का कारक होता है चंद्रमा। तो आपके चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग मून होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अरे हमारे पास चंद्रमा ही तो नहीं है दीदी। अगर आज हमारे पास चंद्रमा होता तो हमारे भी शायद 6.5 लाख फॉलोअर्स होते। करना क्या था, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो लो जी मेरा देख लो चंद्रमा, और फिर इसी हिसाब से हमारे भी 6.5 लाख फॉलोअर्स होते। गाइस सच बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो देखी थी तो मुझे लगा यार किसी ने फेक वीडियो एडिट करी है, डबिंग करी है, जैसे कि सीआईडी की वीडियो डबिंग होती है। लेकिन नहीं यार, जब मैंने इनकी प्रोफाइल ओपन करी एक्चुअल में और जब मैंने इनकी सारी वीडियोस देखी तो सारी वीडियोस में बस यही था, अगर आपका चंद्रमा छोटा है, अगर आपके चंद्रमा में चमक नहीं है, अगर आपका चंद्रमा इमोशनल स्टेबिलिश ही नहीं है, तो लो जी मेरे चंद्रमा में देखो, मेरे चंद्रमा में सारे गुण है। ये आखिर किस तरह की एस्ट्रोलॉजी है दीदी? ये तो पोर्नोलॉजी, न्यूडियोलॉजी और निक्टोलॉजी हो गई जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें 6.5 लाख लोगों ने फॉलो करा है। मुझे उन गणमरों से शिकायत है, मुझे दीदी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे उन गणमरों से शिकायत है कि तुम कौन सी एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो भाई। अब कौन सी एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो सब तुम लोग क्रोम पे देखो, यहाँ पे नहीं। और प्लीज 1 मिनट, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा ड्राइवर, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, दूध वाला और यहाँ तक कि मेरी मासी का बेटा जो 8 क्लास में है, वो सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी में इतना बिलीव कब से करने लगे। खैर हटाते हैं अभी सब टॉपिक्स को। तो गाइस मेरा कहना बस यही है कि प्लीज अगर आपको एस्ट्रोलॉजी करनी है तो आप ढंग से करें, हमारे धर्म का, और जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं उन लोगों का मजाक ना बनाएं। बस इतना ही है। अब आगे हम लोग मिलते हैं अगले कंटेस्टेंट से। तूने अपने से बड़ा शेर देखा है? शेर देखा है कभी? शेर नहीं देखी है? ये क्या हरकत है दीदी? हाँ ये अगर आप ये ऐसे नहीं करती फिर भी सिजुका भोंक लेती। मुझे पता था, ट्रस्ट करो मेरे पे, सिजुका भोंकती। लेकिन नहीं यार, सिजुका तू भोंक ले, भोंक सिजुका अगर आप ऐसे भी करती तो भी भोंकती, ट्रस्ट मी। लेकिन नहीं यार, जब मैंने फर्स्ट टाइम दीदी की वीडियो देखी तो मुझे लगा इट्स ओके, इट्स अ डीप डाउन डीप क्लीवेज वाली ब्लाउज है, दीदी अपने साड़ी का पल्लू संवार रही है। बट नहीं, इनकी सारी वीडियोस जब मैंने इनकी प्रोफाइल ओपन करी, इनकी सारी वीडियो में सेम वल्गैरिटी, सेम बकचोदी। ये खुद से खुद को ही एक्सपोज कर रही है। अगर आपको यही करना है, टेंशन ग्रैब करना है लोगों का, तो कच्चा बादाम ले लो, पक्का बादाम, ये भी कर सकती हैं आप। लेकिन हाँ, उसमें आपको
वो इनोसेंट वाला टैग हट जाएगा। ये भी पहले कंटेस्टेंट की तरह ही है जो प्रिटेंड करती है कि मैं बहुत इनोसेंट हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कर क्या रही हूं, बट एक्चुअल में इनका काम है चीप हरकतें करके लोगों का अटेंशन ग्रैब करना। और इनके भी 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, ये जो वीडियोस थी, इस वीडियो पे 1.2 मिलियन व्यूज गए हैं बस इसी बकचोदी पे। अगर मैं यही वीडियो बनाऊं तो लोग कमेंट करेंगे ये भोसड़ी का गड़मरा कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है ये, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कंटेंट नहीं है ना। खैर छोड़ो, अब हम लोग मिलते हैं अगले कंटेस्टेंट से। मैं अब अपने अतीत से नहीं डरती। ये भगवान दीदी, आपके अतीत का तो नहीं पता, लेकिन आपका प्रेजेंट बहुत बड़ा है भाई। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये जिम का कॉस्ट्यूम कौन बना रहा है? उसकी बहन का। और जिम में ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहन करके कौन जा रहा है भाई? और कैसे जिम वाले हैं जो अलाउ कर रहे हैं इसे भाई? और सबसे बड़ी बात, दीदी का भी सेम प्रॉब्लम है, लोगों से इन्हें इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, सिंपैथी चाहिए। कल को देखती हूँ तो लगता है मैंने जितनी भी गलतियां करी हैं या जितने भी धोखे सहे हैं वो सब कितने जरूरी थे। और हरकतें वही चीप हरकतें हैं भाई। और अगर आपको सैड वीडियोस या फिर जिम वाली वीडियोस बनानी है तो सेम वीडियोस बनाओ, बट यहाँ तक पहन करके ना। बट दीदी को पता है, अगर मैं यहाँ तक पहनूंगी तो 1 मिलियन छोड़ो 1K भी व्यूज नहीं जाएगी। और फिर उसमें इमोशनल वाला कोई सैड सॉन्ग, सैड वीडियो या फिर सैड बैकग्राउंड लगा देंगी ताकि लोगों को लगे कि भाई लड़की तो दुख में है और ऊपर से इनका कंटेंट दिख ही रहा है। लोग हैं जो कुछ ऐसे वैसे हरकतें करने वाले देखते हैं, फॉलो करते हैं और दे देते हैं इन्हें व्यूज़। और हम जो मेहनत करते हैं, दिन रात स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स है जो हमें रियलिटी में कुछ अच्छा सिखाते हैं, और उनके फॉलोअर्स 1 लाख 2 लाख, बस ऐसे ही 1 लाख 2 लाख। और इन दीदी के 1 मिलियन 1-2 मिलियन ऐसे लाइक। खैर छोड़ो यार, बस इनकी एक ही वीडियो ऐसे मिली तो रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले कंटेस्टेंट से। कोई बिजनेस शुरू करना चाहती थी, काफी दिनों तक प्लानिंग करने के बाद मैंने होलसेल का बिजनेस शुरू कर दिया। अब तुम लोगों को लग रहा होगा वाह यार कितनी अच्छी लड़की है, इसने तो कुछ बोला भी नहीं है, इसके वीडियो में कुछ वल्गैरिटी है भी नहीं, फिर इसे क्यों रोस्ट कर रहा है, ये तो खमा का कुछ भी बोले जा रहा है। कितनी अच्छी लड़की है, होलसेल का बिजनेस कर रही है। बट मैं तुम लोगों को बता दूं, ये होलसेल वो वाला होलसेल का बिजनेस नहीं, होल का सेल। ये है भटकी भोसड़ी जो कि पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी है। इसके माइंड में ओनली 24/7 न्यूडिटी, सेक्स, वल्गैरिटी, बस यही चलता है। मेरे पे बिलीव नहीं हो रहा तो खुद ही देख लो इसके वीडियोस। मुझे पेट पालने का बहुत शौक है तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट कर दिया उसका क्या बोलूं मैं इस पे, अब क्या बोलूं? हाँ, और तुम लोगों को लग रहा होगा वो कॉक, अब बोलने पे भी मेरे को अजीब सा लग रहा है भाई। इसकी सारी वीडियोस डबल मीनिंग होती है और मुझे तो ये समझ में नहीं आता यार कि ये क्या इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को, लोग इसे क्या देखते हैं, क्या सीखने को मिलता है इन लोगों को भाई। और करीब इसके भी 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स होंगे, मैं नोटिस नहीं करा बट होंगे, क्योंकि इसके सारे वीडियोस मिलियंस में ही जाते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आप लोग इन जैसे लोगों से इंस्पायर हो रहे हो तो फिर क्यों, वाई भाई? आपको देखने को अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो है ना, लेकिन तुम लोग नहीं सुधरोगे भाई। अब हम लोग मिलते हैं अगले कंटेस्टेंट से, क्योंकि इन दीदी को बोलना मतलब खुद से ही गाली देना, क्योंकि ये बहुत ही महान है भाई, इनको मैं खुद हाथ जोड़ रहा हूँ। अब हम लोग मिलते हैं अगले कंटेस्टेंट से। Bet you didn't know this. आज मैं इन बारबिया से छुपके उनका गुलाबी रस ले लूंगी और वो कुछ ऐसे दिखता है। आइए इसकी लेते हैं चुस्की। आइए इसकी लेते हैं, तो आइए हम लोग इसकी लेते हैं। तो गाइज देखो, अलग अलग जितने भी साइंटिस्ट थे सबने कुछ ना कुछ इन्वेंशन किया, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, केचप लॉ। दीदी ने आविष्कार किया आई बेट यू टू नो दिस, सॉरी हिला नहीं, आई बेट यू टू नो दिस, क्योंकि मैं हाथ से ही ला पाऊंगा भाई, मेरे पास है नहीं कंटेंट, सॉरी कंटेंट। तो गाइज वल्गैरिटी जो होती है, दीदी वल्गैरिटी से एक ऊपर लेवल की हैं भाई। सबसे ज्यादा वल्गैरिटी तो ये है कि आप ऐसे ऐसे जबरदस्ती से करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि आपका चंद्रमा छोटा है भाई, पहली बात, सॉरी। तो गाइज ये करना क्या चाह रही हैं कि जानबूझ करके ऐसी वीडियोस जिसपे लोगों को अटेंशन प्रॉपरली मिले। आई बेट यू डू नो दिस, एक लेवल अलग ऊपर लेवल का वल्गैरिटी। और तुम्हें शौक होगा जान करके कि दीदी महीने के 45 लाख रुपए पर मंथ कमाती हैं, क्योंकि इनका 399 का एक सब्सक्रिप्शन है और 4 से 5 हजार गंडमरों ने इनको सब्सक्राइब कर रखा है, बस ये आई बेट यू डू नो दिस देखने के लिए।
जो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो फिर अगर तुम इन लोगों को ही सब फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, या फिर जो भी सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर तुम लोगों के ऊपर तो थू है भाई। तुम लोग इन जैसे लोगों को आइडियल मान रहे हो, देख रहे हो 24/7, तो तुम्हारे मन में तो सिर्फ यही चलेगा ना। खैर छोड़ो यार, ये लोग ऐसी बकचोदी करते रहेंगे, और मुझे इन लोगों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है तो बस इन लोगों को सपोर्ट करने वालों से। चलो अब मिलते हैं हम लोग अगले कंटेस्टेंट से। हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, फटाफट हटा दो। ठीक है दीदी, आपको हटा दिया। ये पहले से ही बोल रही है हटाने को, तो इन्हें रोस्ट नहीं करेंगे। ठीक है दीदी, आप जाओ। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, और मैं आप सबसे पर्सनली ये मेरी एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ आप इन जैसे चूतियों को सपोर्ट करना बंद करो। एंड कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट आप लोग प्लीज़ इन जैसे अनएजुकेटेड वल्गर चीज़ों को देखना बंद करो, सपोर्ट करना बंद करो। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कर ही लो, शेयर कर दो। एंड आई डोंट नो क्या क्या बोलना होता है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। एंड गाइज मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बट मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दो इस वीडियो से। लव यू, बाय बाय।